हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम क्लास 6 का होल नंबर्स जो चैप्टर 2 है उसको सीखते हैं। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर का मतलब होता है जो नंबर हमें नेचर से मिले, यानी कि जो नंबर एग्जिस्टेंस में है ना। जैसे 1 से लेके 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे नेचुरल नंबर्स हैं। अब क्योंकि इसमें जीरो इसलिए नहीं है क्योंकि जीरो नेचुरल नंबर नहीं था पहले। जीरो में से होता है नथिंग, कुछ भी नहीं। इसलिए नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद जीरो का इन्वेंशन हुआ, यानी कि जीरो का आविष्कार हुआ। जीरो का पता लगाया गया कि भाई जीरो भी एक नंबर है। तो जीरो प्लस नेचुरल नंबर्स को मिला के हमने बोल दिया है होल नंबर्स। अब ये नंबर्स कंप्लीट हो गए हैं। होल का मतलब होता है कंप्लीट। तो अब जैसे हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे जीरो से, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये अब जितने भी नंबर्स होंगे सारे इनको बोलते हैं हम होल नंबर्स। यानी कि जीरो प्लस नेचुरल नंबर हो जाते हैं होल नंबर्स। तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है? 1। और सबसे छोटा होल नंबर क्या होता है? 0। अब होल नंबर्स की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ होल नंबर्स एंड होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। इसका मतलब क्या है? देखो, सम ऑफ एनी टू होल नंबर्स इज ऑलवेज अ होल नंबर। किसी भी दो होल नंबर्स का अगर हम सम करेंगे तो हमेशा होल नंबर ही रिजल्ट में हमको मिलेगा। ये इसका मीनिंग है कि सम ऑफ एनी टू होल नंबर्स, कोई भी होल नंबर्स अगर हम उनको ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी होल नंबर ही होगा। तो इसे हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे 6 है, 6 में मैं 8 ऐड करूँगा तो 14 हो जाएगा। 6 + 8 = 14। तो 14 जो रिजल्ट आया हमारा वो भी एक होल नंबर है। 6 भी होल नंबर था, 8 भी होल नंबर है, तो इसका रिजल्ट भी होल नंबर आया। दूसरा, जैसे 0 में मैं अगर 9 ऐड कर देता हूँ, 0 + 9 = 9 हो जाता है। तो 9 भी क्या है? होल नंबर है। यानी कि 0 भी होल नंबर, 9 भी होल नंबर और रिजल्ट भी होल नंबर। ऐसे 11 + 5 = 16। तो 11 भी होल नंबर, 5 भी होल नंबर और 16 भी होल नंबर हो जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। मतलब अगर हम ऐड करेंगे होल नंबर्स को तो रिजल्ट भी हमको होल नंबर ही मिलता है। अब इसी तरह से हम सेकंड प्रॉपर्टी देख लेते हैं। मतलब यही प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। मतलब ये रूल भी यही कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ एनी टू होल नंबर इज ऑलवेज अ होल नंबर। किसी भी दो होल नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी होल नंबर ही आएगा। जैसे अगर मैं 1 को 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो रिजल्ट में क्या आएगा? 0। तो 0 भी क्या होता है? एक होल नंबर होता है। अगर 0 को मैं 9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो रिजल्ट में आएगा 0, ये भी एक होल नंबर है। 11 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा? 55। 55 भी क्या है? एक होल नंबर है। तो यानी कि कोई भी नंबर्स को, कोई भी दो होल नंबर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो रिजल्ट में भी मुझे क्या मिलेगा? होल नंबर ही मिलेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब हम सब्ट्रैक्शन के लिए देख सकते हैं। जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। यानी कि ये प्रॉपर्टी, होल नंबर्स की जो प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन पे लागू नहीं होती है। सब्ट्रैक्शन ऑफ एनी टू होल नंबर्स इज नॉट ऑलवेज अ होल नंबर। दो होल नंबर्स का मैं अगर सब्ट्रैक्ट करूँगा तो जरूरी नहीं कि मुझे जो रिजल्ट मिलेगा वो भी होल नंबर ही मिलेगा, है ना। देख लेते हैं पहले ज़रा चेक करके। जैसे हमारे पास 1 है, एक होल नंबर है। 1 में से हमने 0 माइनस किया तो क्या आया हमारे पास रिजल्ट? 1, जो कि क्या है? होल नंबर है। यहाँ तक भी ठीक है। 10 एक नंबर है, उसमें से हमने 9 माइनस किया तो क्या आएगा? 1, ये भी एक होल नंबर है। यानी कि होल नंबर से अगर हमने किसी होल नंबर को माइनस किया तो रिजल्ट में हमें क्या मिला? होल नंबर। तो क्या ये पॉसिबल है? हमेशा चेक कर लेते हैं। इसी से अगर हम देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। अगर मैंने 9 में से 10 को माइनस किया, यानी कि छोटे में से बड़े को माइनस कर दिया, तो रिजल्ट में क्या आएगा? नहीं पता हमें, होल नंबर तो नहीं आएगा, है ना।
ऐसे ही अगर मैं 10 में से 16 माइनस कर दूं तो भी क्या आंसर आएगा, पता नहीं है ना। तो इसलिए क्या करेंगे, हम ये कह देते हैं कि सब्ट्रैक्शन ऑफ एनी टू होल नंबर इज़ नॉट ऑलवेज अ होल नंबर। मतलब अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें जो रिजल्ट में मिलेगा वो एक होल नंबर नहीं होगा, है ना, कुछ और होगा, लेकिन होल नंबर्स तो बिल्कुल नहीं होंगे वो। हम कह सकते हैं कि होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। अब हम इस प्रॉपर्टी को देख लेते हैं डिवीज़न के लिए। जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ डिवीज़न ऑफ होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीज़न, यानी ये कह रहा है कि डिवीज़न के लिए भी ये क्लोज्ड नहीं है, मतलब ये प्रॉपर्टी सही नहीं है। डिवीजन ऑफ एनी टू होल नंबर्स इज़ नॉट ऑलवेज अ होल नंबर। किसी भी दो होल नंबर्स का डिवाइड करेंगे अगर हम, तो जरूरी नहीं कि होल नंबर ही हमें रिजल्ट में मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं 9 को 3 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे क्या मिला, 3, ये क्या है, एक होल नंबर है। 10 को मैं 5 से डिवाइड करूँगा तो क्या मिलेगा, 2, ये भी एक होल नंबर है। यहाँ तक तो सही है। लेकिन अगर मैं जस्ट ऐसे उल्टा करूँ कि पहले छोटा नंबर है जैसे 3 है, उसको डिवाइड कर दूँ 5 से, तो क्या आएगा, होल नंबर आएगा, नहीं आएगा, पॉइंट में आ जाएगा। ऐसे जैसे 10 को डिवाइड करूँगा मैं 16 से, तो भाई 16 तो बड़ा नंबर है, उससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, पॉइंट में आएगा, जो कि होल नंबर नहीं होगा। पॉइंट वाले जो होते हैं होल नंबर्स में नहीं आते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि डिवीजन ऑफ एनी टू होल नंबर इज़ नॉट ऑलवेज अ होल नंबर। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अगर मैं 3 को 0 से डिवाइड करूँ तो क्या आएगा, भाई 3 को 0 से डिवाइड करेंगे तो ये डिफाइंड ही नहीं है मैथ्स में, यानी कि किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड करेंगे तो उसका कोई रिजल्ट आएगा ही नहीं किसी भी तरह से, नॉट डिफाइंड बोलते हैं उसको। तो इसका मतलब होल नंबर तो आया नहीं, कोई भी नंबर नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, तो ये जो है प्रॉपर्टी गलत हो गई। किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड। इसलिए हम कह सकते हैं कि होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। अब हम कुछ और प्रॉपर्टी देख लेते हैं होल नंबर्स की। पहली जो प्रॉपर्टी है वो होती है कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी का मतलब होता है कि कम्यूट करना, है ना, इधर से उधर एक्सचेंज करना। जैसे कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन का मतलब होता है कि एडिशन में हम कैसे कम्यूट कराते हैं डिजिट्स को। सो वी कैन ऐड टू होल नंबर्स इन एनी ऑर्डर। हम किसी भी दो होल नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे 2 में 3 ऐड करना है, 2 + 3 करना है, तो क्या आएगा, 5। लेकिन अगर मैं इसे उल्टा कर दूं, पहले 3 लिख दूं फिर +2 कर दूं, तब भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा ना, इक्वल टू तब भी वैल्यू आएगी 5। तो इसका मतलब होता है कि 2 + 3 कर दो या 3 + 2 कर दो, दोनों की वैल्यू आएगी 5। तो यानी कि आगे पीछे कर दिया, इनकी जो प्लेस है आपस में इंटरचेंज कर दिया हमने। 2 की जगह 3 रख दिया, 3 की जगह 2 रख दिया, तब भी वैल्यू एक ही आएगी। ऐसी जैसे कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन करना है। कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है कि अगर हम मल्टीप्लाई भी करेंगे तो हम किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वी कैन मल्टीप्लाई टू होल नंबर्स इन एनी ऑर्डर। जैसे 2 × 3 करना है तो 2 × 3 कितना होता है, 6। या मैं इसका उल्टा भी कर सकता हूँ, 3 × 2 कर दूँ तब भी तो 6 ही आएगा। यानी कि 2 × 3 = 6 होता है, तो 3 × 2 = 6 होता है। इनके प्लेसेस आपस में चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता रिजल्ट पे। तो हम बोल सकते हैं कि ये भी एक कम्यूटेटिविटी रूल है। जैसे 2 × 3 = 3 × 2 = 6। अब हम चेक करते हैं कम्यूटेटिविटी ऑफ सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में ऐसा होता है या नहीं होता है? सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता है। वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट टू होल नंबर्स इन एनी ऑर्डर। किसी भी ऑर्डर में हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते दो नंबर्स को, दोनों का रिजल्ट एक नहीं आएगा। जैसे 4 में से मैं अगर 3 माइनस करूँगा तो 1 आएगा, लेकिन मैं 3 में से अगर 4 माइनस करूँगा तो क्या आएगा, 1 तो नहीं आएगा ना, 1 तो नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये जो है रूल जो है यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो यहाँ पे हमने डिजिट का जो प्लेस था एक दूसरे के साथ इंटरचेंज किया तो रिजल्ट कुछ और ही आ गया, है ना। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स। सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं है होल नंबर्स के लिए। ऐसे हम चेक कर लेते हैं कम्यूटेटिविटी ऑफ डिवीज़न। डिवीज़न यानी कि डिवाइड अगर हम करते हैं तो क्या तब भी ऐसे ही है? तो ये तब ऐसा नहीं होता है। जैसे वी कैन नॉट डिवाइड टू होल नंबर्स इन एनी ऑर्डर। किसी भी ऑर्डर में हम दो नंबर्स को डिवाइड नहीं कर सकते।
अगर जैसे एग्जांपल के लिए 4 को मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो 2 से डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट क्या आएगा 2। लेकिन उल्टा कर दूं अगर मैं कि 2 को 4 से डिवाइड कर दूं तो रिजल्ट कुछ और आ जाएगा, है ना, पॉइंट में आ जाएगा, तो 2 तो नहीं आएगा। तो इसका मतलब डिवीज़न इज़ नॉट कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स। इसका मतलब डिवीज़न में हम नंबरों का आपस में चेंज नहीं कर सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी, एसोसिएशन का मतलब होता है किसी के साथ जुड़ना। एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन, एडिशन में एसोसिएटिविटी चेक करते हैं। जैसे एग्जांपल है हमारे पास कि 2 + 3 + 5, तो हम इसे किस ऑर्डर में ऐड करेंगे? तो सबसे पहले हम 2 + 3 को ऐड कर सकते हैं और लास्ट में 5 को ऐड कर लेंगे। तो 2 + 3 कितना होता है 5 और 5 + 5 इक्वल टू हो गया 10। तो केस 1 तो ये एक तरीका, तो ये दूसरा तरीका क्या हो सकता है राइट हैंड साइड में, जैसे 2 + 3 + 5, तो 2 को छोड़ देते हैं, पहले 3 + 5 यानी कि लास्ट वालों को ऐड कर लेते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 + 3 + 5, 3 + 5 होता है 8, तो 2 + 8 इक्वल टू हो गया 10। तो दोनों की जो रिजल्ट आएगा दोनों टाइम पे एक ही आएगा। एसोसिएटिविटी का मतलब ये होता है कि किसी भी दो नंबर्स को अगर हम ऐड करना चाहें, चाहे हम पहले 2 नंबर ऐड कर दें चाहे बाद के 2 नंबर ऐड कर दें पहले, तब भी रिजल्ट तो एक ही आएगा। यानी कि 2 + 3 + 5 इक्वल टू 2 + 3 + 5 इक्वल टू 10। अब ये क्यों करना पड़ता है हमें, जरा चेक कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 है 285 + 70 + 30 है माना, ये केस 1 है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम 285 को 70 से ऐड कर दें पहले, जो आएगा उसको बाद में हम 30 से ऐड कर देंगे। तो हमने यहाँ पे कर दिया 285 + 70, इसको ब्रैकेट में रख दिया, प्लस 30 को छोड़ दिया पहले। तो 285 + 70 किया तो कितना आएगा हमारे पास 355, और प्लस 30 कर दिया तो आंसर आ गया 385। तो यहाँ पे हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि 285 में हमें 70 तो ऐड करना पड़ेगा अलग से, है ना पहले। अब राइट हैंड साइड में केस नंबर 2 देख लेते हैं। अगर मैं लास्ट के 2 को पहले ऐड कर दूं तो 100 आ जाएगा, देखते ही पता लग रहा है। तो 285 + 70 + 30, तो नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं 285 + 70 + 30 कितना होता है हमारे पास 100, और 285 में 100 ऐड करेंगे तो 385 आ गया। तो ये ज़्यादा ईजी हो गया। एसोसिएटिविटी इसलिए काम आती है कि जो कोई भी नंबर हमें देख के ही पता लग रहे हैं कि ये इनको हम इजीली ऐड कर सकते हैं, तो उनको पहले ऐड कर लो, है ना, और फिर लास्ट में दूसरे के साथ ऐड कर देना, तो ये इजी हो जाएगा राइट हैंड साइड वाला। तो हम ये कह सकते हैं कि 285 + 70 को ब्रैकेट में रख दो, पहले इनको कर लो, उसके बाद 30 ऐड कर दो, या फिर 285 प्लस लास्ट वाले दोनों को ऐड कर दो 70 + 30, तब भी वैल्यू 385 ही आएगी। लेकिन हमें मेथड कौन सा अपनाना है जो इजी होगा। हमें 70 + 30 इक्वल टू 100 होता है, तो इसलिए ये इजी था। अब हम देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए एसोसिएटिविटी जो रूल है वो कैसे काम करता है। जैसे पहला है 8 × 2 × 5, तो हम इसे दो तरह से कर सकते हैं। पहले जो फर्स्ट 2 नंबर्स हैं 8 × 2 उनको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर लास्ट में हमसे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 2 जा होता है 16, और 16 का टेबल हमें याद होना चाहिए, 16 5 जा होता है 80। एक तरीका तो ये है। इसी को हम दूसरी तरह से ऐसे कर सकते हैं कि पहले हम 8 को छोड़ देते हैं और 2 और 5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 8 × 2 × 5, 2 5 जो हमें पता है 10 होता है। जब हम 8 × 10 करेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो ये राइट हैंड साइड वाला जो मेथड है ये वाला, ये ज़्यादा ईजी है। तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि जो भी नंबर्स 5 के मल्टीपल में है और उसके बाद कोई इवन नंबर है तो उससे मल्टीप्लाई करना ज़्यादा ईजी हो जाता है, उसमें हमें 0 मिल जाते हैं। तो इसलिए 8 × 2 करो पहले, 5 छोड़ दो, या 8 को छोड़ दो, 2 × 5 करो, दोनों का आंसर आएगा 80। जैसे एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं यहाँ पे 28 × 4 × 5। अब 28 और 4 को हम पहले मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अलग से, पहले 112 आया, तब हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे बाद में। तो 112 × 5 इक्वल टू 560 हो गया। लेकिन हमें देख के पता लग रहा है कि 4 × 5 को अगर हम पहले मल्टीप्लाई कर दें तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा।
तो यहाँ पे देख लेते हैं 28 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5, तो 4 मल्टीप्लाई 5 की वैल्यू आ गई हमारे पास 20, और 20 को भी हम तोड़ सकते हैं दो पार्ट में, 2 इंटू 10। तो नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे 28 मल्टीप्लाई 2 इंटू 10। 28 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आएगा, 56 मल्टीप्लाई 10 इक्वल हो गया 560। तो ये वाला मेथड हमारे पास इजी हो गया है। अब एक थोड़ा सा हार्ड सा देख लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे 25 मल्टीप्लाई 8768 मल्टीप्लाई 4 है। अब इसमें क्या करेंगे, हम पहले 25 को 8768 से मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद लास्ट में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें अलग से कहीं पे, है ना। तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा हमारे पास, 219200 मल्टीप्लाई 4, तो लास्ट में आएगा 876800। अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरी तरह से भी कर सकते थे भाई, जो 25 है स्टार्टिंग का, उसको मल्टीप्लाई कर दे पहले हम 4 से, लास्ट वाले से, तो 100 आ जाएगा, ये तो पता ही है हमें। तो हम ज़्यादा बेटर तरीके से इससे ऐसे कर सकते हैं कि हम 25 मल्टीप्लाई 4 कर देंगे, ऐसे ब्रैकेट में रख देंगे, और मल्टीप्लाई 8768 को बाद में करेंगे। तो 25 4 जो कितना होता है 100, और 100 मल्टीप्लाई 8768, तो हमारे पास ये लास्ट में आएगा 8768, और 2 जीरो बढ़ा देंगे बस हम इसमें, केवल मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो बहुत इजी हो गया ये। अब हम देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन करना, डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब होता है बांटना, है ना। डिस्ट्रीब्यूट करने का, जैसे अब कोई सामान लेके आते हैं पापा, तो घर में बच्चों को सबको बराबर बराबर बांट देते हैं, तो उसको बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, डिस्ट्रीब्यूट करना। तो जैसे एक एग्जांपल है यहाँ पे, a मल्टीप्लाई ब्रैकेट में b प्लस सी और ब्रैकेट क्लोज्ड। तो अब ब्रैकेट के अंदर b प्लस सी है ना, तो दो लोग हैं, मतलब घर के अंदर दो लोग हैं, b प्लस सी। तो इन दोनों में हमने a जो ब्रैकेट, यानी कि जो ब्रैकेट से बाहर a है, ये दोनों में जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी कि ये हो जाएगा a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 6 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 5 प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज्ड। तो अब ब्रैकेट के अंदर हमारे पास है 5 प्लस 3 जो क्लोज्ड ब्रैकेट है। तो इसे जब हम ओपन करेंगे तो हम 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 6 को 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, दोनों जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा मतलब ये। तो 6 5 जो हो गया 30 प्लस 6 3 जो हो गया 18, और 30 प्लस 18 इक्वल हो गया 48। जैसे इसे एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं, मुझे 12 इंटू 35 करना है, तो मैं क्या करूँगा, 12 मल्टीप्लाई 35 को मैं लिख सकता हूँ 30 प्लस 5, और ब्रैकेट के अंदर रख देंगे इसको, क्योंकि ये पूरा एक ही नंबर है। 30 प्लस 5 कर दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, 12 मल्टीप्लाई 30 भी करेंगे एंड 12 मल्टीप्लाई 5 भी करेंगे, है ना, जो बाहर है ब्रैकेट से बाहर। तो 12 मल्टीप्लाई 30 प्लस का साइन लगाएंगे, 12 मल्टीप्लाई 5, 12 मल्टीप्लाई 30 कितना हो गया 360, प्लस 12 मल्टीप्लाई 5 होता है 60, तो 360 प्लस 60 हो गया 420। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 738 मल्टीप्लाई 103 करना है। अब इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी ज़्यादा, है ना, अलग से करना पड़ेगा। अगर हमें यहीं पे करना है तो हम क्या करेंगे, 103 को तोड़ देंगे, हम 100 प्लस 3 कर देंगे, यानी कि 738 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 100 प्लस 3 कर देंगे। अब इसमें वही फॉर्मूला अपनाएंगे, 738 को पहले 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस लिख देंगे, 738 को फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब 738 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो ऐड हो जाएंगे, बस और कुछ नहीं करना है। 73800 प्लस 738 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बस हमें, और इन दोनों को ऐड करके लास्ट में ये आंसर आ गया। अब हम इसी फॉर्मूले को उल्टा भी कर सकते हैं, यानी कि अगर कोई एक नंबर है a जो b से भी मल्टीप्लाई है, प्लस करके फिर a c से भी मल्टीप्लाई है, तो ये a दोनों ही जगह है, कॉमन है, कॉमन बोलते हैं इसको। कॉमन मतलब जो दोनों जगह हो, यानी कि b के साथ भी है c के साथ भी है। तो इसे हम बाहर कर लेते हैं। तो इसको हमने बाहर किया, लिखा हमने a, और ब्रैकेट के अंदर क्या लिख दिया, जो बचे हुए हैं b प्लस c। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, जैसे 12 मल्टीप्लाई 30 है प्लस 12 मल्टीप्लाई 5 है, तो 12 दोनों जगह है ना, 30 से भी मल्टीप्लाई है और उधर 5 से भी मल्टीप्लाई है, और बीच में प्लस का साइन है।
यानी कि दो नंबर है हमारे पास, एक तो स्टार्टिंग है 12 मल्टीप्लाई 30, दूसरा है 12 मल्टीप्लाई 5। तो हम यहाँ से 12 कॉमन ले लेंगे, 12 बाहर लिख देंगे, 12 मल्टीप्लाई और अंदर जो बचेंगे, पहले वाले में क्या बचा 30 और सेकंड वाले में क्या बचा था 5, और इसको 30 + 5 कर देंगे तो 35 हो गया है। तो 12 मल्टीप्लाई 35 इक्वल टू 420 आ गया। जैसे एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, 81,265 मल्टीप्लाई 169 माइनस 81,265 मल्टीप्लाई 69। अब इन दोनों में हमें एक चीज़ कॉमन दिख रही है, 81,265 दोनों में है, तो हम इसे बाहर निकाल लेते हैं पहले, है ना। इसे हमने बाहर निकाला और फिर ब्रैकेट के अंदर लिख दिया हमने जो बचा हुआ है। पहले क्या बचा हुआ है 169, सेकंड में क्या बचा हुआ है 69, तो 169 माइनस 69। अब देखो इजी हो गया है, 169 में से 69 माइनस करेंगे तो बचेगा हमारे पास केवल 100, और 100 से अगर हम 81,265 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो बढ़ाने पड़ेंगे बस केवल, तो बहुत इजी हो गया ये। तो ये जो है इसलिए काम आते हैं हमारे पास, ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाए। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू अगेन।